नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का ज्ञान बाग में स्वागत है। ज्ञान बाग में आज के अंक में हम लोग देखेंगे एनसीईआरटी के किताब का प्रश्न और उत्तर, जो कि रसायन विज्ञान के रसायन शास्त्र का है, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इसमें हम लोगों ने वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देखा है और रिक्त स्थानों की पूर्ति को देखा है। आज हम लोग इसमें अति लघुत्तरीय प्रश्न को देखेंगे और उसके बाद लघुत्तरीय प्रश्न आता है उसको देखेंगे और उसके बाद हम लोग दीर्घोत्तरीय प्रश्न को देखेंगे, क्योंकि हर एक प्रश्न इम्पोर्टेंट है। और यह वीडियो आप लोग पूरा देखें, बस स्टार्टिंग देखकर मत छोड़े, क्योंकि इसमें बहुत से ऐसे इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं और बातें हैं जो कि आप लोगों को वीडियो देखते देखते ध्यान में रहेगा और एग्जाम में अच्छे से लिख पाइएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी रसायन वर्ग 10 का रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण पाठ का अति लघुत्तरीय प्रश्न। अभिकारकों एवं उत्पादों के सूत्रों के रूप में किसी अभिक्रिया के व्यंजक को क्या नाम दिया जाता है? रासायनिक समीकरण। अभिकारकों एवं उत्पादों के सूत्रों के रूप में किसी अभिक्रिया के व्यंजक को क्या नाम दिया जाता है? तो इसका आंसर होगा रासायनिक समीकरण। हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन एक दूसरे से अभिक्रिया के द्वारा जल का निर्माण करते हैं। इस अभिक्रिया में अभिकरणों एवं उत्पादों के नाम बताइए। तो इसका जो नाम है अभिकारक, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एवं उत्पाद जल। हमारे शरीर में भोजन के पाचन द्वारा किस प्रकार अभिक्रिया प्रदर्शित होती है? वियोजन अभिक्रिया द्वारा होती है। वियोजन अभिक्रिया द्वारा यह होती है। किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया होती है जब मैग्नीशियम तार को वायु में जलाया जाता है? मैग्नीशियम तार को जब जलाया जाता है तो यह एक संयोजन अभिक्रिया होती है। आयनों के बीच अभिक्रिया को प्रदर्शित करने वाले समीकरण को आप क्या कहते हैं? आयनिक समीकरण कहते हैं। किसी धनायन X के क्लोराइड का आणविक सूत्र XCl है। X के नाइट्रेट का सूत्र क्या होगा? X के नाइट्रेट का सूत्र क्या होगा? तो इसका आंसर है XNO3। ऊष्माशोषी अभिक्रिया का एक उदाहरण दे। CaCO3, और इसको गर्म जब करते हैं तो CaO + CO2 होता है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का एक उदाहरण दे। C + O2 को जब रिएक्शन कराएंगे तो CO2 + ऊष्मा क्या होगा, इसमें से बाहर निकलेगा। विस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण दे। Zn + CuSO4, जब ये होगा तो ZnSO4 + Cu होगा। भोजन में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट के टूटने पर क्या मिलता है? ग्लूकोज C6H12O6। NO2 का धुआं किस रंग का होता है? तो NO2 का धुआं जो है भूरे रंग का होता है। संक्षारण के कारण चांदी पर चढ़ने वाली परत का रंग क्या होता है? तो जब इसका जब रंग चढ़ेगा तो यह जो हो जाएगा काली परत हो जाएगी। कुछ समय पश्चात लौह वस्तुएं क्यों भूरे रंग की हो जाती है? संक्षारण के कारण। संक्षारण का एक उदाहरण दे। लोहे में जंग लगना, जो यह क्या है? संक्षारण है। संक्षारण के कारण तांबे पर चढ़ने वाली परत का रंग क्या होता है? हरी परत हो जाता है। उपचयन को रोकने वाले पदार्थों को क्या कहते हैं? प्रतिऑक्सीकारक कहते हैं। चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी रहती है? तो नाइट्रोजन भरी रहती है। उपचयन अभिक्रिया का दूसरा नाम क्या है? रेडॉक्स है। फेरस सल्फेट को गर्म करने पर इसका रंग कैसा होता है? हरा रंग होता है और यह समाप्त हो जाता है। फेरस सल्फेट को गर्म करने पर क्या होता है? समीकरण दे। 2FeSO4, तो Fe2O3 + SO3 और SO3। सिल्वर के शोधन में सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से सिल्वर प्राप्त करने के लिए कॉपर धातु द्वारा विस्थापन किया जाता है। इस प्रक्रिया के लिए अपक्रिया लिखिए। तो 2AgNO3 + CuNO2 + Ag। द्रव्यमान के संरक्षण के नियम का वर्णन कीजिए। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है और न ही विनाश होता है। अभिकारकों तथा उत्पादों के ठोस तथा द्रव अवस्थाओं को क्रमशः कैसे दर्शाते हैं? ठोस को S से दर्शाते हैं, द्रव को I से L से निरूपित करते हैं। सॉलिड और लिक्विड। अभिकारकों तथा उत्पादों
कि गैस तथा जलीय अवस्थाओं को क्रमशः कैसे दर्शाते हैं? तो जी से गैस को दर्शाते हैं, जलीय को ए क्यू करते हैं, जिसका मतलब होता है एक्वेटिक। यदि जल के साथ जी हो तो वह किस रूप में उपयोग किया जाता है? भाप के रूप में उपयोग किया जाता है। कभी कभी अभिक्रिया की परिस्थिति जैसी तापमान, दाब, उत्प्रेरक आदि को कहाँ से पर दर्शाता है? तीर के ऊपर या नीचे। संयुक्त अभिक्रिया की परिभाषा दीजिए। वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं संयुक्त अभिक्रिया कहलाते हैं। प्राकृतिक गैस का दहन करने पर क्या होता है? CO2 और H2O और ऊर्जा। एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण दीजिए। श्वसन। सूर्य के प्रकाश में सिल्वर क्लोराइड धूसर रंग का होकर क्या बनता है? सिल्वर धातु बनता है। 2AgBr को सूर्य की रोशनी में रखते हैं तो 2AgSBr2G आता है। उपरोक्त अभिक्रिया का उपयोग कहाँ पर किया जाता है? श्वेत श्याम फोटोग्राफी में किया जाता है, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में किया जाता है। तैलीय तथा वसा युक्त खाद्य सामग्री जब लंबे समय तक रखी रह जाती है तो उसमें स्वाद और गंध किस क्रिया के कारण बदल जाता है? उपचयन के कारण उसका जो है टेस्ट बिगड़ जाएगा। उपचयन रोकने वाले पदार्थों को क्या कहते हैं? प्रतिऑक्सीकारक कहते हैं। उपचयन को रोकने के लिए खाद्य पदार्थों को कहाँ रखा जाता है? वायुरोधक बर्तन में। कॉपर ऑक्साइड की परत किस रंग की होती है? तो काले रंग की होती है। कॉपर ऑक्साइड की परत जो होगी वह काले रंग की होगी। तो इस तरह से आज हम लोगों ने NCERT बुक के वर्ग 10 रसायन शास्त्र का आज हम लोगों ने प्रश्न उत्तर देखा है। अति लघु उत्तरीय प्रश्न। आगे के वीडियो में हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को देखेंगे। तब तक इस वीडियो को देखिए